आदेश किताब ज्ञान का आज 15वां एपिसोड यानी 15वां पाठ है। ये अध्याय 1 श्लोक संख्या 32 और 33। 32वें श्लोक में अर्जुन कहता है कृष्ण को, हे कृष्ण, मैं तो न विजय चाहता हूं और ना ही राज्य और सुखों की इच्छा करता हूं। गोविंद, हमें ऐसे राज्य, सुख अथवा इस जीवन में भी क्या लाभ है 33वें श्लोक में, जिनके साथ हमें राज्य सुखों की भोगने की इच्छा है, जब वह ही अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग करके इस युद्ध भूमि में लड़े। इसका मतलब क्या है? हम मान लेंगे कि युद्ध से विजय हो जाएगा। विजय होने से पृथ्वी पे समग्रतः हमारा राज हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, अनेक प्रकार के सुख की प्राप्ति हो जाएगी। मगर मैं इसमें से कुछ नहीं चाहता हूं। मतलब राज सुख जैसी बाबतों की कामना नहीं है। अर्जुन बोलता है, मेरे मन में कोई कामना नहीं है। कितना भी बड़ा राज हो, अगर मिल जाए तो उससे क्या लाभ? इसका तात्पर्य यह है कि स्नेही जनों के मरने के बाद ये सुख मिले, इससे क्या प्राप्ति होगी? हम कितने भी साल जीवित रहे, राज्य की भुगतान करें, सुख प्राप्त हो जाए, मगर इस सुख का क्या मतलब? कुटुंबी ही नहीं रहेंगे, स्नेही जन ही नहीं रहेंगे, स्वजन ही नहीं रहेंगे, तो ये भुगता हुआ या प्राप्त हुआ राज हम चुभेगा। और सुख की कामना से ज्यादा चिंता हो रही है। राज सुख पाने की इच्छा है, व्यक्तिगत सुख पाने की इच्छा नहीं है। परंतु जो स्वजन के साथ राज सुख पाने की इच्छा हो, ऐसे पितामह, गुरु, पुत्र, पौत्र, भात्र यानी भाई, ये सब तो युद्ध के मैदान में खड़े हैं। और ज्यादातर इन लोगों में से तो सामना करना है युद्ध में इन लोगों के साथ। ऐसे सब विचार आने के कारण युद्ध में जीवित हो या ना हो, जीत हो या ना हो, ये सब कामना मारी गई है। और ये सब जो लड़ रहे हैं स्वजन, वो भी युद्ध में कुछ पाप करे ना करे, इससे ज्यादा खुद को मौत के हथेली पे लेके आया है। इनके मन में ये लालसा भी नहीं है कि हम पाएंगे, खोएंगे, क्या होगा, परिणाम क्या होगा। तो ये इसी प्रकार आशा जीवंत रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो लड़ने वाले युद्ध भूमि में दोनों ओर है,
कुरुवंशियों की ओर है या पांडुपुत्रों की ओर है, वो सब एक ही परिवार के हैं, कोई पराया है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विकर्ण, दुर्योधन आदि मिला के देखो तो सब परिवार के हैं। तो ये परिभाषा ये उत्पन्न होती है कि क्या युद्ध इनसे ही करना है? घर में ही सब लड़ रहे हैं और लड़ने वाले सब घर के ही है, तो किसको क्या बताया जाए? ऐसे विचार करते हुए मैं बोलता हूं कि भविष्य की सोच मन में लेते हुए कि आगे क्या होगा। अर्जुन हतप्रत हो रहा है, परिस्थितियां बिगड़ रही है, रथ को बीच में लाने के बाद में जो हाल हुए हैं, आगे और भी वर्णन है। अर्जुन ने बहुत कुछ कहा है और परमात्मा कृष्ण बहुत धैर्यपूर्वक इसको सुनते हैं। यही चीज सनातन धर्म की बात है। बस आप हमसे जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाजू में एक घंटी को दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लोगों तक पहुंचाइए। हम तो यही चाहते हैं कि सनातन की सच्ची बात है लोगों तक पहुंचनी चाहिए। 1.5 घंटे की कैसेट रिकॉर्ड करूं तो एक मेरे को याद है कि किताब पूरी हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एक श्लोक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद मैं भी गलत हूं, मगर आप तक पहुंचने की हमारी कोशिश है। अस्तु शुभम भवतु।